चैप्टर 2 का 2.4 न्यूमेरिकल, इसके हम स्टेटमेंट देखते हैं। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड R1 3i plus 7j and R2 minus 2i plus 3j respectively. Find both of the magnitudes of the vector R2 minus R1 and its orientation with respect to the x-axis. देखिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, कहते हैं आपको दो पार्टिकल दिए जा रहे हैं, एक R1 वेक्टर है, दूसरा क्या R2 वेक्टर है। आपने इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और क्या फाइंड करनी है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब यहां पर डायरेक्शन है, यानी कि आपने थीटा फाइंड करना है। ये दो पार्टिकल हैं, एक R1 है, उस पार्टिकल को हम क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i plus 7j। दूसरा पार्टिकल R2 वेक्टर जो कि बराबर है -2i plus 3j। आपने इन दोनों का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहां पर हमने लिखा हुआ टू फाइंड आर मैग्नीट्यूड एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन है, यानी कि आपने थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आर वेक्टर बराबर है R2 माइनस R1 वेक्टर के। R2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि बराबर है -2i plus 3j, ये हमने पुट कर दी। माइनस लगाएंगे यहां पे, R1 की वैल्यू पुट करेंगे 3i plus 7j, -2i plus 3j वैसे के वैसे लिख देंगे। ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, -3i, ये क्या बन जाएगा, -7j। अब यहां पे -2i है, यहां पे क्या -3i, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, -5i के बराबर आ जाएगा। 3j 7j, तो यहां से कितना रह जाएगा, -4j। ये अभी आपने वेक्टर फाइंड किया। अब इसी का हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, पहले भी हम पढ़ के आए हैं, जो i के साथ वैल्यूज होता है उसका स्क्वायर, यानी कि -5 का स्क्वायर। यहां पे जब भी आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो आपने हर हाल में यहां पे क्या लगाना है, प्लस लगाना है, माइनस नहीं लगाना। फिर आपने क्या करना था, जो j के साथ वैल्यूज है उसका स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 41। 41 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.4। ये आपने दोनों पार्टिकल का मैग्नीट्यूड फाइंड किया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है किसको, ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, डायरेक्शन, यानी कि tan phi ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन ही होगा। यानी कि आपने थीटा मालूम करना है। थीटा मालूम करने से पहले आपको फाई मालूम करना पड़ता है। tan phi इज इक्वल टू y ओवर x, क्योंकि tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। यहां पे परपेंडिकुलर कौन सी वैल्यूज होगी, जो j के साथ है, और हॉरिजॉन्टल यानी कि बेस कौन सी वैल्यूज होगी, जो i के साथ है। अब देखें y एक्सिस के लिए हम क्या लेते हैं, j लेते हैं, और x एक्सिस के लिए हम क्या लेते हैं, i लेते हैं। जो j के साथ वैल्यूज है वो पुट कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x एक्सिस के लिए क्या लेते हैं, i लेते हैं, जो i के साथ वैल्यूज है वो भी पुट कर देंगे। याद रखिएगा जहां पे हमने वैल्यूज प्लस में पुट करनी है, माइनस में पुट नहीं करनी। तो कितना आ जाएगा, 4 ओवर 5 आ जाएगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे, tan इनवर्स निकालेंगे 4 और 5 का, तो ये बराबर आ जाता है 38.6 डिग्री के। राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बन जाएगा, 39 डिग्री बन जाएगा। फिर हमने इसी इक्वेशन को देखना होता है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो आपको वहां से नजर आ रही है दोनों वैल्यूज किस में है, माइनस में है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। फिर हमने देखना होता है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। आपको पता है यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, हमारे पास थीटा होता है, ये आप टॉपिक के अंदर पढ़ के आए। और जो नियरेस्ट एक्स होता है वहां तक क्या होता है, आपके पास फाई होता है। क्या होता है, फाई। तो देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक एंगल 90, यहां तक कितना होता है, 180। तो अब 180 से क्या है, आपका क्वाड्रेंट आगे जा रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कितना बनता है, 180 बनता है, ये हमारा थीटा है, और ये हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। तो क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5। 5 कितना है, अभी हमें मालूम क्या, 39 डिग्री है। तो ऐड कर देंगे इनको, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास कितना, 219 के। ठीक है, ये हमारा क्या है, जवाब है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 2.5। उसकी स्टेटमेंट है, इफ वेक्टर b इज एडेड टू वेक्टर a, वेक्टर b को किसके अंदर ऐड किया जा रहा है, वेक्टर a के अंदर किया जा रहा है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, a प्लस b। फिर वो क्या कहता है, द रिजल्ट इज 6i प्लस j।
कहते हैं कि जब वेक्टर बी को वेक्टर ए के अंदर ऐड करते तो रिजल्ट कितना आ जाता है 6i प्लस जे आ जाता है। इसको मैं इक्वेशन 1 बना दूंगा। फिर वो क्या कहता है, इफ बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए द रिजल्ट इज -4i प्लस 7j। फिर वो क्या कहता है, हम वेक्टर बी को वेक्टर ए में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले उसने कहा था ऐड करें, अब वो क्या कर रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो रिजल्ट कितना आता है -4i प्लस 7j। इसको हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन 2 बना लेंगे। नेक्स्ट वो क्या कहता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आपने क्या मालूम करना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो फिर मैं करता क्या हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देता हूं। a प्लस बी इज इक्वल टू 6i प्लस जे, a माइनस बी इज इक्वल टू -4i प्लस 7j। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं ये b प्लस का है और ये b किसका है, माइनस का, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस a वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 2a वेक्टर के। 6i माइनस 4i किसके बराबर आ जाएगा, 2i के। j प्लस 7j किसके बराबर आ जाएगा, 8j के। 2a वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या रह जाएगा, i, यहां पे कितना रह जाएगा, 4j। 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या रह जाता है, a वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 4j के। हमने क्या मालूम करना है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो वही प्रोसेस जो हम पहले पढ़ के आ रहे हैं। अगर i के साथ देखें तो यहां पे क्या होगा, 1 होगा। जो i के साथ वैल्यूज है उसका स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, जो j के साथ वैल्यूज है उसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहां से 1 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल कितना बन जाएगा, 17। 17 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.12। ये आपका जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास स्टेटमेंट है 2.7 के फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आपने दो वेक्टर के दरमियान में क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। पहला वेक्टर आपको दिया जा रहा है 5i प्लस जे, दूसरा वेक्टर आपको दिया जा रहा है 2i प्लस 4j। आपने इन दोनों के दरमियान में क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, यानी कि थीटा आपने फाइंड करना है। हम फार्मूला जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट के अंदर पढ़ के आए हैं कि a डॉट b, जब इसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे डॉट को, तो यहां पे हम क्या लगाते हैं, ए बी कॉस थीटा। क्या लगाते हैं, ए बी कॉस थीटा। अब नेक्स्ट क्या होगा, ए बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाता है, ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी मैग्नीट्यूड। तो थीटा अपनी जगह पर रहेगा, कॉस को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे। तो नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम a डॉट बी मालूम करेंगे, फिर हम किसको मालूम करेंगे, ए बी को। a डॉट बी, a की वैल्यू कितना आपके पास 5i प्लस जे, ये मैंने पुट कर दी। दरम्यान में क्या है, डॉट है, तो यहां पे क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। b की वैल्यू कितना है 2i प्लस 4j, तो यहां पे मैंने क्या पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी। अब होगा क्या, पहले 5i इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, पहले i के साथ, फिर ये 5i किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, j के साथ। इसी तरह से फिर 1j भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 5i को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो कितना बनेगा, 10। 5 के साथ यूनिट वेक्टर क्या है, i, तो मैंने यहां पे i लगा दिया। दरमियान में क्या है, डॉट, तो डॉट लगा दिया। 2 के साथ यूनिट वेक्टर क्या है, i, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। फिर यही 5i मल्टीप्लाई होगा 4j के साथ। 5 मल्टीप्लाई भी 4 कितना बनेगा, 20। 5 के साथ यूनिट वेक्टर क्या है, i, तो यहां पे i आ गया। दरमियान में क्या है, डॉट, तो डॉट लगा दिया। इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या है, j, तो हमने j लगा दिया। अब आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है j को। j पहले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर j मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। 1j मल्टीप्लाइड बाय 2i, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 2। यूनिट वेक्टर क्या है यहां पे, j, दरमियान में क्या है, डॉट, फिर क्या है i, तो j डॉट i बन जाएगा। फिर 1j को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4j के साथ। जब ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना आ जाएगा, 4। यहां पे क्या है, j, ये लगा दिया। दरमियान में क्या है, डॉट, तो डॉट लगा दिया। यहां पे भी यूनिट वेक्टर क्या है, j, तो हमने क्या लगा दिया, j लगा दिया। अब आप लोग पढ़ के हैं सेल्फ प्रोडक्ट के अंदर कि जब हम सेल्फ का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आता है। और आपको पता है जब सेल्फ नहीं होता, दो डिफरेंट होता है यूनिट वेक्टर, तो वहां पर रिजल्ट क्या आता है, 0। यहां पे भी j डॉट i है तो क्या आ जाएगा, 0। यहां पे j डॉट j है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 10 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो यहां पे 10 आ जाएगा, ये पूरी टर्म 0, ये भी 0। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, j डॉट j 1 के बराबर है, तो 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
10 प्लस 4 कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। ये हमने किसको फाइंड किया, ए डॉट बी को फाइंड किया। अब नेक्स्ट देखिए हमने क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए की वैल्यू कितना है, 5i प्लस जे। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जो आई के साथ वैल्यूज है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, जे के साथ वैल्यूज कितना है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26, 26 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाता है 5.09 आ जाता है। फिर हमने किसको फाइंड करना है, बी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, आई के साथ जो वैल्यूज है यानी कि 2 का स्क्वायर, तो जे के साथ वैल्यूज है यानी कि 4 का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 प्लस 16 कितना बन जाएगा 20, 20 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4.41। तो ये तकरीबन हमारे पास सारा डाटा आ चुका है। इन तमाम वैल्यूज का हम पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। जब मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स a डॉट बी। a डॉट बी किसके बराबर आ चुका है 14 के, तो यहां पे क्या आ जाएगा 14। a मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया 5.09, b मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 4.47। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका cos इनवर्स निकालेंगे तो राउंड अबाउट इसका जवाब आ जाता है 52 डिग्री, इसका जवाब आ जाता है। ये था हमारे पास 2.7 न्यूमेरिकल। ओके।